जुनैद बगदादी, आज इनके नाम से कौन नहीं वाकिफ़ हैं। वह जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा अपने दिल में यह ख्वाहिश की, काश अगर शैतान से मुलाकात हो जाती तो मैं उनसे एक सवाल करता। और हज़रत जुनैद बगदादी ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ भी की, मौला काश अगर तो शैतान से मुलाकात करवा देता तो मैं शैतान से एक सवाल पूछता कि उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा क्यों नहीं किया। तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अचानक एक दिन जो है मस्जिद से नमाज पढ़कर निकलते हैं कि एक कमज़ोर आदमी, एक ज़ईफ़ आदमी, एक बूढ़ा शख्स झुककर सलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम। तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, कौन हो? तो बूढ़ा शख्स ने कहा, मैं वही शख्स हूँ जिसकी मुलाकात के लिए आप आरज़ू करते हैं, जिसकी मुलाकात के लिए आप तमन्ना करते, काश उससे मुलाकात हो जाए, मैं वही शख्स हूँ। तो हज़रत जुनैद बगदादी ने समझ लिया ये असल में शैतान है। तो शैतान जो बूढ़े शख्स की शक्ल में आया था, उन्होंने कहा, क्या बात है ए जुनैद, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहता था? तो हज़रत जुनैद बगदादी ने जवाब दिया, मैं इसलिए आज तुमसे मिलना चाहता था कि मेरे जहन में एक बात आ रही है कि आखिर तमाम फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया था, सबों ने अल्लाह तबारक व तआला की अताअत की, उसके हुक्म की तकमील की, लेकिन मुझे बात समझ में नहीं आ रही है कि शैतान ने क्यों सजदा करने से इनकार किया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को क्यों नहीं सजदा किया, क्या वजह थी, किस चीज़ ने उन्हें माने रखा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से शैतान को। तो शैतान ने, मेरा अज़ीज़ मुसलमानों सुनो शैतान का जवाब, उस बूढ़े शख्स शैतान का जवाब सुनो। हज़रत जुनैद बगदादी भी सुनकर हैरान हो गए, कुछ देर के लिए परेशान हो गए हज़रत जुनैद बगदादी। शैतान ने जवाब दिया, ए तौहीद परस्त, एक खुदा के मानने वाले, और तुम मुशरिकाना सवाल कर रहा है। इबादत तो सिर्फ खुदा की जाती है, सजदा तो सिर्फ खुदा को किया जाता है, गैर खुदा को किया नहीं जाता है। और आदम अलैहिस्सलाम तो गैर खुदा, उनको सजदा क्यों करें? सजदा तो अल्लाह की जाती है, फिर क्यों हम सजदा करें? हज़रत जुनैद बगदादी ने दिल में कहा, हाँ सजदा तो सिर्फ खुदा की जाती है, उसके अलावा किसी और की नहीं की जाती है। तो फिर ये कहीं न कहीं सच बात कह रहा है। फिर हज़रत जुनैद बगदादी ने दिल में कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शैतान मेरे ईमान को छीनने की कोशिश कर रहा है, मेरे ईमान को सल्ब करने की कोशिश कर रहा है। हज़रत जुनैद बगदादी से जवाब बन नहीं पा रहा था, परेशान थे, खामोश, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। इतने में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जुनैद बगदादी को यह इल्हाम दिया, जुनैद उससे ज़रा पूछो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म किसने दिया था। मेरा अज़ीज़ मुसलमानों, जब हज़रत जुनैद बगदादी ने पूछा बताओ, और जैसे ही जवाब मिला हज़रत जुनैद बगदादी को इल्हाम के ज़रिए, तो हज़रत जुनैद बगदादी खुश हो गए और उन्होंने पूछा, क्यों, ये ज़रा ये बात बताओ कि आदम अलैहिस्सलाम को जो सजदा करने का हुक्म दिया था वह कौन था? शैतान से जवाब नहीं मिल पाया। मेरा अज़ीज़ मुसलमानों, कुछ देर के लिए हज़रत जुनैद बगदादी परेशान हो गए थे। हज़रत जुनैद बगदादी के ईमान को छीनने की कोशिश की जा रही थी। मेरा अज़ीज़ मुसलमानों, वो तो अल्लाह के वली थे, उन्हें इल्हाम के ज़रिए उन्हें सवाल का जवाब मिल गया। लेकिन मेरा अज़ीज़ मुसलमानों, आज कितने ऐसे शयातीन मुसलमानों के पीछे तो ऐसे ही पड़े हुए रहते हैं, लेकिन अफसोस है मुसलमानों की आज हम नेकियों में शामिल रहते हैं, लेकिन हमें ईमान की खबर नहीं कि आज हमें ईमान में डाका डालने के लिए शैतान किस तरह से कोशिशें करता है। कुफ्र को बेहतरीन में सजा कर, थाली में गोया सजा कर वो ईमान वालों के सामने आता है।
कहता है यही असल ज़िंदगी है। वल्लाह के लिए मेरा अज़ीज़ मुसलमानों, इस हिकायत से पैगाम लेकर जाओ कि शैतान से हमेशा अपने ईमान की हिफाजत करो, वरना अगर दुनिया में आप कितनी नेकियां कर लें, अगर आपके पास ईमान महफूज नहीं है, आपसे अगर ईमान की दौलत छीन ली जाए तो याद रखना, ना आप दुनिया में कामयाब रहेंगे ना आखिरत में कामयाब रहेंगे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी मुसलमानों के ईमान को शैतान के मकर फ़रेब से हमें बचाएं और हम तमाम मुसलमानों के ईमान को महफूज रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल